सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी सितून में अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये क्षेत्र सीता माता से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। धीरे धीरे वो सब काम हो रहे हैं जिन कामों के बारे में हम सोचते नहीं थे। उत्तराखंड भी हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसमें हमारा चमोली जनपद का सीमांत गांव, बड़ा गांव भी है। ऐसे गांवों को आगे लाना है। अभी भारत की सरकार ने हम लोगों के अनुरोध पर 1200 नए मोबाइल के टावर स्वीकृत किए हैं जो हर गांव में लगेंगे। आगे विभिन्न गांवों में लगेंगे। भारत नेट योजना जो हम आ रहे हैं, यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए चारधाम जो ऑल वेदर रोड है उसका काम और तेज़ी से जो रुका हुआ है तेज़ी से होगा। इसके साथ साथ भारतमाला जो सड़कों के क्षेत्र में बड़ी परियोजना है, उस परियोजना में भी पूरे इस मंडल से उस मंडल को जोड़ने की योजना है, वो अभी तेज़ी से काम कर रही है। रेल परियोजना पर काम हो रहा है। उत्तराखंड में पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकार सक्रिय हो गई है, एक्टिव मोड में है। हरिद्वार जिले में 1000 से ज्यादा पशु इस वायरस की चपेट में आ गए हैं और बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार ने 30,000 वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। पशुओं में फैल रही लंपी नाम की बीमारी ने पशुपालकों के साथ ही सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति हरिद्वार जिले में है। इस बीमारी की चपेट में आकर अब तक 35 मवेशियों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हरिद्वार जिले में अब तक 1000 से ज्यादा मवेशी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए 30,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। ये वैक्सीन पहले चरण में हरिद्वार और उधम सिंह नगर भेजी जाएगी। खतरनाक डिजीज़ है और हम नहीं चाहते कि पूरे उत्तराखंड में फैले, जिस तरीके से गुजरात और दूसरे स्टेटों में फैली है। इससे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो हमारी एनिमल्स हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है और उनकी लाइफ स्पैन कम हो जा रही है। तो कोशिश यही थी कि आज एक सारे CBOs के साथ हमने कॉन्फ्रेंस में बात करी है। 30,000 हमने जो काउ पॉक्स वैक्सीन है वो हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है। 16,000 उधम सिंह नगर के लिए दी जाएगी और 24,000 हरिद्वार के लिए दी जाएगी। अब आपको बताते हैं आखिरकार लंपी वायरस क्या है। लंपी वायरस पशुओं में फैलने वाली स्किन की बीमारी है। राजस्थान, यूपी, गुजरात और उत्तराखंड के अलावा कई राज्य इसकी चपेट में हैं। कहा जा रहा है कि भारत में इस वायरस की एंट्री पाकिस्तान के रास्ते हुई। इस बीमारी में जानवरों के शरीर पर सैकड़ों की संख्या में गांठें उभर आती हैं। साथ ही तेज बुखार, मुंह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। इससे पशुओं को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। उसे चारा खाने और पानी पीने में भी परेशानी होती है। ये एक संक्रामक बीमारी मच्छर, मक्खी और जू के काटने से फैलती है। अभी तक इसकी चपेट में गायें आ रही थी, इसीलिए इस वायरस ने किसानों की चिंता बढ़ा रखी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।